सभ्यता की इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी आज भी कई सारे ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। और इन चीजों में जो दो सबसे बड़ी रहस्यमय चीजें हमारे सामने है, हमारे लिए चैलेंज है, वो है एक तो ब्रह्मांड खुद और दूसरा हमारा दिमाग। जी हाँ, यूनिवर्स और हमारा दिमाग, इन दोनों के बारे में हमें पता होने और ना होने का रेशियो उतना ही है जितना एक विशाल समुद्र के सामने एक छोटी सी बूंद। ये दोनों ही चीजें बेहद जटिल, बेहद अनोखी और बेहद रहस्यमय है। लेकिन इन दोनों के बीच बस इतनी ही समानता नहीं है। सच तो यह है कि इंसानी दिमाग और हमारा यूनिवर्स हूबहू एक जैसा ही है। मानो हमारे दिमाग में कोई और यूनिवर्स हो या फिर ये पूरा यूनिवर्स किसी और का दिमाग हो सकता है कि मेरी बात शुरुआत में आपको सुनने में बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी लगे। कहाँ ये विशाल यूनिवर्स और कहाँ हमारा ये छोटा सा दिमाग। लेकिन अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इन दोनों ही रहस्यमय चीजों के आपसी चरित्र के बारे में जानकर। जैसे इंसानी दिमाग से लेकर ये ब्रह्मांड परमाणुओं से बना है, वैसे ही हमारा दिमाग भी उन्हीं परमाणुओं से बना है जिनसे ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स बना है। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो बोलोग्ना यूनिवर्सिटी से थे और वेरोना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले एक न्यूरोसर्जन, इन दोनों ने एक साथ मिलकर ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स को स्टडी किया। उन्होंने इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की नेटवर्क और ब्रह्मांड की गैलेक्सी के कॉस्मिक नेटवर्क्स के बीच की तुलना की। और इस तुलना में उनको जो रिजल्ट मिला उसने उनको चौंका दिया, क्योंकि इस रिजल्ट में इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड के बीच कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दिया। यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन इतने समान है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आकार को छोड़कर हर एक वस्तु में इन दोनों की समानता इतनी ज्यादा थी कि मानो हमारा दिमाग कोई यूनिवर्स हो। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने ऐसी 10 बातें आज हम रखते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे, ये जान पाएंगे कि इंसानी दिमाग और यूनिवर्स किस हद तक समान है। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। ये तस्वीर देखिए दोस्तों। एक समय पर इस तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था और वो बहुत वायरल भी हुई थी। इस तस्वीर में आप एक तरफ ब्रह्मांड को देख सकते हैं, जहां ब्रह्मांड की गैलेक्सीज और क्लस्टर एक दूसरे से बुने हुए हैं, और वहीं दूसरी ओर जो आपको यह तस्वीर दिख रही है वो इंसान के ब्रेन की तस्वीर है, जो हूबहू यूनिवर्स जैसी ही लगती है। इससे देखकर लगता है कि इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड की सिस्टम बिल्कुल एक जैसी ही है। इन दोनों की समानता बस यहीं पर खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन दोनों का कॉम्पोजिशन लगभग समान है। मतलब कि जैसे हमारा दिमाग बना है वैसे ही यूनिवर्स भी बना है। इसका दोस्तों ये मतलब नहीं होता है कि हमारे दिमाग में भी पत्थर और आग के गोले हैं, बल्कि जिस रेशियो और प्रपोजन से हमारा दिमाग बना है वही रेशियो देखने को मिलता है यूनिवर्स में। इतना ही नहीं, ये दोनों चीजें बड़े पैमाने पर अलग अलग पदार्थों से बनी है। हालांकि उसका बेसिक रॉ मटेरियल यानी कि परमाणु एक जैसा हो सकता है, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन चीजों को बदल देता है। और इसलिए इंसानी दिमाग और ब्रह्मांड डिफरेंट मैटर से बने होने के बावजूद भी ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में उन पदार्थों का काम करने का तरीका एक जैसा ही है। नंबर 2, ह्यूमन ब्रेन में कॉक्लिया नाम का एक अंग होता है जो हमारे कान के हिस्से में रहता है। ये कॉक्लिया यूनिवर्स में मौजूद स्पाइरल गैलेक्सीज से एकदम मेल खाता है। दोनों का ही स्ट्रक्चर, बनावट, रेशियो एक जैसा ही है। नंबर 3, दोस्तों अगर हम हमारे दिमाग के सभी न्यूरॉन्स को एक साथ जोड़ दे, एक साथ मिला दे, तो उसका टोटल मास हमारे दिमाग का 30% होता है। और हैरानी की बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, यानी कि सभी गैलेक्सीज को मिला के जो मास बनता है वो भी पूरे यूनिवर्स का 30% ही बनता है। क्या दोस्तों अभी भी आपको ये कोई कोइंसिडेंस लगता है? नंबर 4, दोस्तों जितना हमने यूनिवर्स को देखा है या उसे समझ पाए हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी का एक विशाल समूह है जिसे कॉस्मिक वेब भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा ही एक नेटवर्क हमारे दिमाग में वैज्ञानिकों को मिला है। इंसानी दिमाग में करीब 70 बिलियन न्यूरॉन्स मौजूद है, जो कि एक साथ मिलकर हमारे दिमाग में न्यूरोनल नेटवर्क बनाते हैं, जो छोटी छोटी गैलेक्सी जैसे ही लगते हैं। नंबर 5, इंसानी दिमाग में चाहे कोई न्यूरॉन्स हो या यूनिवर्स में चाहे कोई गैलेक्सी हो,
ये दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों किस हद तक समान है ये तो आपने देख ही लिया, लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इन दोनों में और एक बड़ी सिमिलरिटी है। ये दोनों ही जाल में फैलकर एक लंबे फिलामेंट के जरिए आपस में नॉट बनाते हैं। और तो और इंसान का बाकी का 70% हिस्सा बना है पानी से, और यूनिवर्स का 70% हिस्सा बना है डार्क एनर्जी से। और इन दोनों में ये समानता है कि पानी और डार्क एनर्जी दोनों ही पैसिव मटेरियल है। पानी इंसानी दिमाग को और डार्क एनर्जी यूनिवर्स को चलाने में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। अगर दोस्तों आपको अभी तक ये लगता है कि ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में ये समानताएं सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, तो हमारा ये अगला फैक्ट आपको चौंका देगा। नंबर 6, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए ये प्रमाण हो गया है कि यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन में क्वांटिटेटिव सिमिलरिटीज है। पावर स्पेक्ट्रम एनालिसिस नाम की एक मशीन या तकनीक के जरिए एक स्पेसिफिक जगह का स्ट्रक्चरल फ्लक्चुएशन नापा जाता है, और इस एनालिसिस के जरिए एक बेहद ही चौंकाने वाला सच हमारे सामने आया है। तो दोस्तों, ह्यूमन ब्रेन का कॉर्टेक्स और यूनिवर्स की कॉस्मिक वेब में होने वाली मैटर डेंसिटी का उतार चढ़ाव यानी कि फ्लक्चुएशन अपने अपने आकार के हिसाब से बेहद ही करीब है। जहां ह्यूमन ब्रेन में ये फ्लक्चुएशन 1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.1 मिलीमीटर तक सीमित होता है, वही यूनिवर्स में ये फ्लक्चुएशन 5 मिलियन से लेकर 500 मिलियन लाइट ईयर तक का भी होता है। अब दोस्तों, भले ही ह्यूमन ब्रेन का फ्लक्चुएशन विशालता में यूनिवर्स के फ्लक्चुएशन के सामने कुछ भी ना हो, लेकिन यूनिवर्स और हमारे दिमाग के आकार के हिसाब से इसका रेशियो लगभग एक ही है। नंबर 7, अगर आप अभी तक कन्विंस नहीं हुए तो ये रहा आपके लिए इन दोनों सिस्टम्स का एक और सिमिलरिटी इंडेक्स। यूनिवर्स और ह्यूमन ब्रेन इन दोनों का ही अपना अपना एक एनर्जी और मास है। हाँ, एक ना के बराबर है दूसरे के मुकाबले, लेकिन है तो जरूर। और मजेदार बात यह है कि आप इन दोनों में ही जो नॉट्स के जरिए इंफॉर्मेशन का व्यय होता है वो नापे तो आप हक्के बक्के रह जाओगे, क्योंकि इन दोनों सिस्टम में ही ये फ्लो एनर्जी और मास का 25% होता है। नंबर 8, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंसान का दिमाग एक उम्दा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसमें बहुत ही वास्ट डेटा समा सकता है। ठीक ऐसे ही ब्रह्मांड खुद भी एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इसमें दी गई इंफॉर्मेशन अपने आप ही प्रोसेस हो जाती है और वो हमेशा के लिए ब्रह्मांड में मौजूद रहती है। और इन्हीं डेटा के जरिए ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी से विविध पैटर्न्स को बनाता है। नंबर 9, ह्यूमन ब्रेन और यूनिवर्स में बहुत सारे नोड्स मौजूद है, और इन नोड्स या फिलामेंट्स के कनेक्शन का रेशियो इन दोनों में ही बिल्कुल एक जैसा ही है। जहां 3800 to 4700 नोड वाला एक कॉस्मिक वेव का हर एक नोड में 3.8 to 4.1 कनेक्शन मिलता है, वही 1800 to 2000 नोड्स वाले इंसानी दिमाग के कॉर्टेक्स में 4.1 से 4.6 कनेक्शन पाए गए हैं। अब सोचिए दोस्तों, इससे ज्यादा और क्या ही समानता हो सकती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी अभी भी एक समानता बाकी है। नंबर 10, इंसानी दिमाग की मेमोरी की कैपेसिटी होती है 2.5 पेटाबाइट के करीब, और अगर हम यूनिवर्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक जगह पर स्टोर करना चाहे तो उसके लिए हमें करीब करीब 4.3 पेटाबाइट का स्टोरेज चाहिए होगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 पेटाबाइट का मतलब होता है 10 लाख गीगाबाइट। तो आप सोचिए कि आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है, बिल्कुल यूनिवर्स के जैसा। अब दोस्तों, ये सब बेजोड़ समानताओं को पाकर वैज्ञानिक हैरान है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर इंसानी दिमाग और यूनिवर्स इस हद तक समान कैसे हो सकता है। और इसलिए ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे दिमाग में भी कोई पूरा ब्रह्मांड मौजूद है, जहां पर सूक्ष्म लेवल पे ही सही हमारे जैसे कोई जीव रहते हो, या फिर हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं क्या वो किसी और का दिमाग है। और अगर ऐसा है तो कौन हो सकता है वो कोई भगवान है, कोई एलियन, किसी और डायमेंशन में मौजूद वो लोग जो हमें चलाते हैं, या फिर क्या ये सब कोई कोइंसिडेंस है। सच हमारी कल्पनाओं से परे है, लेकिन हम इंसान उस सच के पीछे है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
आगे मिलेंगे ऐसे ही एक हेल्दी नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।